नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाजमात नमाज के बाद इज्तिमाई दुआ मांगना सही है या नहीं? अगर सही नहीं तो इस पर आप हवाला दीजिए। एक भाई ने बड़े तल्ख़ अंदाज से सवाल किया तो उसके मुतल्लिक़ जवाब अर्ज़ है। सबसे पहले कि मेरे मोहतरम भाईजान, हवाला होने पर दिया जाता है और होने पर होता है, ना होने पर हवाला नहीं होता। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल बय्यनतु अलल मुद्दई, दलील जो है वो मुद्दई के ज़िम्मा होती है। आप मुद्दई हैं कि दुआ इज्तिमाई है, आप इस पर हवाला पेश करें। मेरे ज़िम्मा जो मुनकिर है कि इज्तिमाई दुआ बाजमात नमाज फ़र्ज़ के बाद दुआ नहीं है, मेरे ज़िम्मा नहीं है। चुनांचे इस पर मैं गुफ्तगू कर देता हूँ, आप इसको सुनिए। अगर समझ आ जाए तो फ़ाबिहा, वगरना आपको इख्तिलाफ़ राय का हक़ हासिल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी सीरत तय्यबा, सारी ज़िंदगी की नमाज़ें, उनमें से कोई एक भी ऐसी नमाज नहीं है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़र्ज़ नमाज के बाद मुसल्ले पर बैठकर हाथ उठाकर इज्तिमाई दुआ की हो। इस पर कोई सही रिवायत मौजूद नहीं है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि उमूमी तौर पर जिन बातों से इस्तिदलाल किया जाता है वो इसी तरह हैं कि दुआ फ़र्ज़ है, ज़रूरी है, लाज़मी है, कबूलियत और इस्तिजाबत का मौका भी है। लेकिन भाईजान, इस उमूम को यूँ ख़ास कर देना और इमाम के चंद रटे रटाए अल्फाज पढ़ना, और अवाम में कितने अफराद ऐसे बैठे होंगे जो मुख्तलिफ़ हाजात और ज़रूरियात वाले हैं, लेकिन इमाम साहब जो अल्फाज अदा कर रहे हैं उन्हीं पर आमीन कही जा रही है। तो अगर इस बात को समझा जाए तो ये अक़ली तौर पर भी ख़िलाफ़ है कि इमाम की अपनी हाजात हैं और मुक्तदियों की अपनी हाजात हैं, और सब ने मांगना अल्लाह से है। तो ये इज्तिमा जो बन गया है, ये इज्तिमा सूरी तो कहा जा सकता है कि इमाम के भी दुआ मांगने का यही वक़्त है, मुक्तदियों के दुआ मांगने का भी यही वक़्त है। लेकिन अगर कोई इसको हकीकतन समझे कि जब तक इमाम अपने चेहरे पर हाथ नहीं फेरेगा दुआ मांगने के बाद मैं भी उतने तक हाथ उठा के रखूँगा, तो ये सरासर जहालत होगी और शरअन इस खिलाफ़ होगी। लिहाजा जिस तरह मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि नबी अलैहिस्सलाम से इस किस्म के सही सनद के साथ अल्फाज नहीं मिलते जिनमें आपने ऐसी कोई दुआ की हो, इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनफरादी दुआ और ज़िक्र अज़कार ज़्यादा करवाए हैं, लेकिन उनका ताल्लुक़ इनफरादी है, इज्तिमाई दुआ नहीं है। हाँ, ऐसे मौक़े आए जिनमें आपने इज्तिमाई दुआ भी करवाई। मसलन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा जुमा के मौका पर तशरीफ़ फरमा हैं। एक सहाबी कहते हैं, अल्लाह के महबूब, मवेशी खुश्क साली की वजह से हलाक हो रही हैं, बारिशें बंद हो गई हैं, अल्लाह से दुआ कीजिए कि बारिशें अल्लाह नाजिल फरमाए। मेरे नबी ने खुतबा रोक दिया, हाथ उठाए, और बुखारी शरीफ के अल्फाज आते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ इतने फ़िज़ा में बुलंद किए कि आपके बगल के बालों की सफ़ेदी नज़र आने लगी। आपने इतना अपने बाजू को, हाथों को बुलंद किया। आप दुआ कर रहे हैं, असहाब रसूल बैठे हैं, वो आमीन कर रहे हैं, प्यारे पैगम्बर दुआ करते रहे। वो सहाबी कहता है कि जब हम आए थे तो शदीद धूप थी, और जब वापस निकले तो आसमान पर बादल थे। पूरे 7 दिन लगातार मुसलसल बारिश बरसती रही। नबी अलैहिस्सलाम ने इस मौका पर इज्तिमाई दुआ की और इसका हमें कोई इनकार नहीं है। लेकिन अब जहाँ इज्तिमाई दुआ मांगना इख्तिसास के साथ साबित हो, यानी खुसूसियत के साथ एक मौका पर की गई हो, उस पर अमल करना भी सुन्नत होगा।
اور جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعی دعا نہیں مانگی، وہاں اگر کوئی اجتماعی دعا التزام کے ساتھ مانگتا ہے، میرے لفظوں پر غور کیجیے گا، التزام کے ساتھ لازمی سمجھ کر مانگتا ہے، لازمی سمجھتا ہے، تو یہ اس کا ایسا کرنا، یہ اس کا فعل بدعت والا فعل ہوگا۔ یہ ثابت نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام نے التزام کے ساتھ دعا مانگی ہو، لہٰذا دعا کا انکار نہیں ہے۔ میری بات سے کوئی یوں نہ سمجھے کہ یہ دعا کا انکار کر رہے ہیں، دعا کا انکار نہیں ہے، لیکن یہ اس کیفیت کا انکار ضرور ہے جو ہمارے اوپر مسلط کی جاتی ہے اور جس کا وویلہ کیا جاتا ہے۔ یہ دعا کے منکر ہیں، کیفیت کے ہم ضرور منکر ہیں، کیونکہ ایسی کیفیت اور ایسی حالت نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے جس موقع پر جیسے دعا مانگی ہے ہم اس کے قائل ہیں۔ مثلا نماز کے اندر ثنا بھی دعا ہے، سورۃ فاتح بھی دعا ہے، اسی طرح اس کے بعد جو سورت ملائی جاتی ہے اس میں بھی بعض آیات جب تلاوت کی جاتی ہیں تو ان میں بھی دعا ہوتی ہے۔ پھر تشہد کی حالت میں جب بیٹھے ہیں تو اس پر بھی دعا مانگتے ہیں۔ پھر نماز کے آخر میں رب جعلنی، یہ بھی دعا ہے، درود بھی دعا ہے، لیکن اس موقع پر نبی علیہ السلام نے ہاتھ نہیں اٹھائے، تو ہاتھ یہاں نہ اٹھانا سنت کہلائے گا۔ اور جب دعا سے فارغ ہوتے ہیں، نماز سے فارغ ہوتے ہیں، اب یہاں اگر کوئی کہتا ہے کہ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا ثابت ہے، تو اس کے لیے پھر خصوصیت کے ساتھ دکھانا پڑے گا، حوالہ پیش کرنا پڑے گا کہ یہ دیکھیں موقع ہے کہ جہاں نبی علیہ السلام نے اختصاص کے ساتھ خاص طور پر دعا منگوائی ہے کہ میں دعا مانگوں گا، آپ اس کے پیچھے آمین کہیں۔ خلاصہ کلام یہ نکلا کہ اجتماعی دعا فرض کی جماعت با جماعت نماز کے بعد اجتماعی دعا التزاماً ثابت نہیں ہے، صورتاً اجتماع بن گیا ہے، اس کو کوئی شخص لازمی نہیں سمجھتا۔ ادھر امام صاحب مانگ رہے ہیں، یہ اپنی مانگ رہے ہیں، یہ اپنی دعا کر رہے ہیں، وہ اپنی کر رہا ہے۔ اس میں اگر اجتماعی صورتاً ہو گئے ہیں، اکٹھے ہو گئے ہیں، تو اس کا بھی انکار نہیں ہے اور اس پر کوئی فتویٰ نہیں ہے، لیکن جو لازمی سمجھتا ہے ایسا فعل کرنے والا بدعت کا مرتکب ہے اور وہ شخص بدعتی کہلائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔